एक साधारण स्कूल में मैं पढ़ा, बाल मंदिर मोती डूंगरी स्कूल है। पेड़ के नीचे भी पढ़ा, बरसात आ जाती थी तो झोपड़ी में चले जाते थे। बहुत सिखाया जाता था बागवानी, ये वो सब। हिंदी मीडियम में 6ठी क्लास में था तब ABCD से एक्सपोज हुआ था। मेरे रोल मॉडल थी वो मेरी बहन थी। हम 5 भाई बहन हैं, 3 बड़ी बहनें थी, सबसे बड़ी बहन ने BA किया था। हमारी दूसरी बहन वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो वो मेडिकल कॉलेज में गई, तो बाकी 3 हम मेडिकल कॉलेज में चले गए। तो इस तरह से, क्योंकि वो डॉक्टर बने, हालांकि मुझे बायोलॉजी से बिल्कुल लगाव नहीं था। अच्छा। मुझे आई यूज्ड टू हेट बायोलॉजी, आई यूज्ड टू लव मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। लेकिन क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज जाता रहता था और वहाँ का ग्लैमर देखता था, कैसे लोग। और अगर आप मुझसे पूछे कि मैं क्यों डॉक्टर बना, तो मैं आपको दिल से बताऊंगा कि हमारे मोहल्ले में 2 डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर, फिजिशियन थे, और उनको ऑलमोस्ट भगवान की तरह माना जाता था। दे वर रिस्पेक्टेड, मनी असाइड, दे वर वेरी। मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं भी जो है ना कुछ ऐसा ही बनूं। तो मैं वो अपनी मैथमेटिक्स के प्रेम को छोड़कर मैं चला गया। बायोलॉजी उतनी पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर बन फिर गए। भी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में आपने दाखिला लिया जयपुर में, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर काफी चैलेंजिंग रहा या आसानी से पेपर्स पास होते हाँ, रहे? नहीं, वो पास होने में कोई समस्या नहीं होती थी। मेरे इंटरेस्ट दूसरे थे, मतलब कि मैं स्पोर्ट्स में था, मैं स्टेज पे गाना वाना गाता था, तो इस तरह के मेरे म्यूजिक में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन पढ़ता था थोड़ा बहुत, जितना। मेरा मेन इंटरेस्ट रिसर्च और पढ़ाई में, MD वगैरह करने के बाद जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मुझे चांस मिला काम करने का, तब मुझे में जागृति आई। बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एक मंदिर है जहाँ बहुत हाई लेवल एकेडमिक्स प्रैक्टिस होती है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ। अब तो आप ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से जुड़े हुए हाँ हैं एम्स जी, के हाँ। साथ। मेरे जो मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे पल्मोनरी मेडिसिन सिखाई, वो है प्रोफेसर JN पांडे। व्हाट्स द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस ही गेव टू यू? द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस ही गेव दैट योर पेशेंट्स आर योर टीचर्स, सो लर्न फ्रॉम देम। और दूसरा, मैंने देखा कि जो भी उनको कोई बात नहीं आती थी, वो इमीडिएटली किताब खोल के पढ़ते थे, ये नहीं कहते थे कि शाम को देखेंगे। तीसरी बात, जब भी मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपकी एक एडवाइस चाहिए एक पेशेंट के लिए, तो कभी ये नहीं कहते थे कि 5 मिनट बाद देखूंगा, उसी समय देखते थे। व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम योर पेशेंट्स? कोई मुझे कहता है कि मुझे पीठ में दर्द है, जिसको मैं नहीं समझ पा रहा, तो वो मेरी कमी है। उसको सॉल्व करना मेरा मेरा धर्म है। पेशेंट को ये नहीं कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं है, आप जाओ, आप ऐसे ही बोल रहे। और यही मैं सोचता हूँ कि यंगस्टर्स को सोचना चाहिए कि उसको चेस करेंगे तो कुछ सीख पाएंगे। पेशेंट से तो सीखने को मिलता है, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स भी साथ आते हैं, ओपीडी में जो रश रहता है एम्स में, वो भी हमने देखा है। अटेंडेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं? कई बार स्ट्रेस भी हो जाता है थोड़ा। हाँ, स्ट्रेस होता है, इरिटेशन भी होता है। उसका उदाहरण ये है कि तरह तरह की मोबाइल ट्यून्स बजती हैं ओपीडी में। लेकिन वो आसान होता है। जो थोड़ा सा मुश्किल होता है, जो मैंने आपसे बताया कि मेरा फील्ड है क्रिटिकल केयर, जहाँ पेशेंट क्रिटिकली इल होते हैं, किसी भी समय उनकी डेथ भी हो जाती है, और उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करना, वो बहुत सेंसिटिव इशू होता है। और कई बार एजिटेशन भी, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पेशेंट को, डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया, डॉक्टर्स की पिटाई कर दी। तो ये सब इसलिए होता है कि उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है। आज के समाज में सबकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। पेशेंट को हॉस्पिटल लाया जाता है तो वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक होकर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इसलिए उनको हैंडल करना, उनको सहानुभूति के साथ, एम्पैथी जिसको कहते हैं। और हर आदमी, मैंने आपसे कहा ना, एक चिकित्सक की दिल से रिस्पेक्ट करता है, लेकिन चिकित्सक का भी ये काम है कि अपने आप को कंडक्ट ऐसे करे कि उनकी वो इज्जत बरकरार रहे। अगर हम लोग भी
वही भाषा बोलने लग जाएंगे जो वो अपने एजिटेशन में बोल रहे हैं, तो फिर तो यही होगा कि मारपीट होगी और कोर्ट केसेस होंगे। किसी भी अस्पताल में मान लीजिए कोई स्ट्राइक हो गई या डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे चले गए या आईसीयू के डॉक्टर्स भी मान लीजिए, तो कोई भी मांगे हों, फिर भी क्या जस्टिफाई होता है ये? नहीं, डॉक्टर्स को स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दूसरे तरीके होते हैं उसको जो है ना, इवन डॉक्टर्स लोग ब्लैक बैज भी लगा लेते हैं तो भी इट ड्रॉज अटेंशन। टीम से जुड़े अर्ली 90s में, तब से आप ज्यादा सीरियस हो गए? उससे पहले कॉलेज में आप पढ़ तो रहे थे लेकिन गाने का भी शौक था, म्यूजिक का शौक था? आई एम ए बॉर्न सिंगर और शास्त्रीय संगीत में, क्लासिकल म्यूजिक में मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट रहा है। हालांकि मेरे पिताजी ने मुझे एक स्कूल में भी भेजा था सीखने के लिए, लेकिन मेरा बैडमिंटन की तरफ ज्यादा झुकाव था। मैं काफी अच्छी बैडमिंटन खेलता था और यूनिवर्सिटी प्लेयर था। पर ये शौक मेरे रहे, आज भी है। आज भी मैं 2 साल पहले मैंने अपना शास्त्रीय संगीत की विद्या फिर से लेना शुरू करी, जितना समय मिलता और है। 2-3 महीने पहले आपने पियानो सीखना भी शुरू हाँ, किया मैंने है। पियानो क्लासेस भी ज्वाइन करी है। डॉक्टर साहब ने पियानो भी सीखना शुरू कर दिया है, म्यूजिक में भी डॉक्टर साहब को रुचि है। आपके पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर्स थे, तो एक जीन्स में है कि कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स को, मेरे पिताजी उन्होंने अपना नौकरी छोड़ दी थी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, 3 साल जेल में रहे थे। और मेरी माताजी भी 6 महीने जेल में रही थी। तो जब तक, अब वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जब तक वो जिंदा रहे, वो खादी पहनते रहे, दे वर स्टॉन्च गांधीयंस। और उसका हम सब 5 भाई बहनों पर बहुत असर है कि हम एक कोशिश करते हैं कि ईमानदारी की जिंदगी व्यतीत करें। और जहां तक हो सके, मेरे पिताजी ने मरते दम तक गरीबों की सेवा करी थी, तो मैं उतनी तो नहीं कर पाता लेकिन कोशिश जरूर। ग्लोबली आप क्या देखते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो अब इंडिया अडॉप्ट कर ले ताकि हेल्थ केयर में और फायदा हो, या फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें कुछ सुधार हो? मेरा विजन ये है कि जो मेडिकल एजुकेशन है जो इंडिया में है बहुत अच्छी है। इंडिया के जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जब वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, वो बहुत सफल होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। जो थोड़ा इसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, वो अगर कम हो तो अच्छा है। सबको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, नए मेडिकल कॉलेजेस खुलने चाहिए। और इंडिया की मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छी है, इसको प्रोपेगेट करना चाहिए। एक अच्छे मेडिकल ग्रेजुएट, जो आदमी बहुत सारा पैसा खर्च करके डॉक्टर बनेगा, उसका उद्देश्य भी वही होगा। तो इसलिए छोटा मुंह बड़ी बात है लेकिन जो है ना, अच्छी मेडिकल एजुकेशन होगी तो इस देश की हेल्थ भी अच्छी होगी। आपसे जुड़ते हैं, जो पढ़ते हैं, उनमें आपने वो जज्बा देखा है, ललक देखी है, वो क्वेश्चंस करते हैं? बहुत देखा है मैंने, क्योंकि हमें पता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में बेस्ट स्टूडेंट्स आते हैं, तरह तरह से आते हैं। और मैं आपको अमित बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं, ज्यादातर लोअर मिडिल उससे आते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद आते हैं। तो उनमें एक फायर होती है, उनमें एक आग होती है सीखने की। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं और यही हमारी स्ट्रेंथ भी है। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हमें मिलते हैं, अगर कुछ कमी होती है तो हम में ही होती है। In the Department of Pulmonary Medicine, what's the challenge that you have set for yourself? An objective that in next 5 years, 10 years, this is that we probably need to find, which will benefit a lot of people. ये बिल्कुल नया डिपार्टमेंट है हमारा, अभी नया नया बना है। हमारी इच्छा रहेगी मेरे और कलीग्स के साथ कि वर्ल्ड क्लास केयर फॉर पेशेंट्स। एंड हम चाहेंगे कि वी शुड चर्न आउट द बेस्ट डॉक्टर्स इन दिस एरिया, व्हाट इज कॉल्ड पल्मोनरी मेडिसिन, सो दैट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से जो डॉक्टर्स ट्रेन होके जाते हैं वो पूरे देश में फैलते हैं।
वो अलग अलग जगह जाके नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में, सब जगह जाके अपना एक झंडा गाड़ते हैं। वो ट्रेनिंग उनको यहाँ से मिलती है, तो मैं चाहूँगा कि हम उस पे खरे उतरें।